स्टूडेंट्स, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप करेंगे, जिसकी क्या है हमने अपनी फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर रखी है। फोर्थ यूनिट के अंदर आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 10 के अंदर करेंगे कि सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 9 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 9 के अंदर हमने किया कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ। तो उसके अंदर क्या है, हमने अलग अलग पॉइंट क्लियर किए, जैसे संगठन अनुकूलन व आत्मसातकरण पर बल, और है वंशानुक्रम व वातावरण का योगदान, और ज्ञानिक इंद्रियों पर बल, और संज्ञात्मक विशेषताओं के मुख्य शिक्षा के अनुसार मुख्य शिक्षा व्यवस्था क्या है, हमने अलग अलग पॉइंट क्लियर किए। तो आज स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं सोशल डेवलपमेंट की, कि सामाजिक विकास कैसे होता है, सामाजिक विकास है क्या चीज। तो अब मैं आपको पहले बताऊंगी कि सामाजिक विकास का अर्थ, कि आप सभी को पता है स्टूडेंट कि जो मनुष्य है वो क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, कि समाज के बिना उसके जीवन की क्या है कोई भी कल्पना नहीं की जा सकती। क्या है, जब बच्चा पैदा होता है तो मनुष्य के अंदर या बच्चे के अंदर क्या है, जो सामाजिक विकास है वो क्या है, बिल्कुल जीरो होता है। बच्चा जैसे जैसे एज के हिसाब से अपनी क्या है मेंटालिटी बच्चे की विकसित होती है, मानसिक और बौद्धिक क्षमता विकसित होती है, वो क्या है उसे पता चल जाता है कि किस प्रकार उसने समाज के जो कल्चर हैं, जो रीति रिवाज हैं, उन्हें कैसे गेन करना है, समाज के अंदर उसकी एक अलग पहचान बनती है। तो इस प्रकार क्या है, वो समाज के रूल रेगुलेशन है, जो समाज के रीति रिवाजों के हिसाब से समाज की जो क्या है हर चीज को अपनाता है। समाज के अंदर लेन देन होता है, आस पड़ोस का आप लगा लो, अपनी मित्र मंडली के क्या है साथ खेलता है। तो वो सारी चीजें किसके अंदर आती हैं स्टूडेंट, वो सामाजिक विकास के ही अंदर आती हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, सामाजिक विकास ही बोलेंगे, कि बिना समाज के मनुष्य क्या है, कुछ नहीं है, बिल्कुल जीरो है। बच्चा जब पैदा होता है तो सामाजिक जो भावना होती है बिल्कुल बच्चे के अंदर, जो सामाजिक सोशल डेवलपमेंट होता है वो बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल जीरो होती है। तो मृत्यु के समान ही आप मानकर चलो कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, समाज के अंदर अपने आप को क्या है विकसित करता है, समाज का लेन देन, रीति रिवाज, परंपराएं, ये इन चीजों को क्या है अपनाता है, और साथ ही साथ क्या है समाज के अंदर एक अपने अलग रिलेशन भी बनाता है। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इसको हम सामाजिक विकास की ही प्रक्रिया बोलेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि सामाजिक विकास की परिभाषा किस किसने दी है। अगला हमारा पॉइंट है परिभाषाएं। परिभाषाएं फर्स्ट है स्टूडेंट सोरेनसन के अनुसार। अब इन्होंने सामाजिक विकास को लेकर अपनी क्या डेफिनेशन दी है स्टूडेंट, हम इसको क्लियर करेंगे कि सोरेसन के अनुसार सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का अर्थ है कि अपनी और दूसरों की उन्नति की योग्यता में होने वाली वृद्धि। सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का अर्थ है कि अपनी योग्यता या अपनी उन्नति के साथ साथ दूसरों की उन्नति में भी होने वाली वृद्धि। ये किसने कहा है, सोरेनसन ने कहा है। अगला पॉइंट है रॉस के अनुसार। अगली डेफिनेशन जो है हमारी वो है रॉस के अनुसार। अब रॉस ने क्या है जो सामाजिक विकास को लेकर क्या डेफिनेशन दी है इन्होंने कहा है कि सहयोग करने वाले में हम की भावना का विकास और उनके साथ काम करने की का विकास। मैं दोबारा फिर एक बार क्लियर करती हूँ स्टूडेंट, कि सहयोग करने वाले में हम की भावना का विकास और उसके साथ काम करने की क्षमता का विकास तथा संकल्प समाजीकरण कहलाता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, अगला पॉइंट है हमारा सामाजिक विकास की विशेषताएं। इसको क्या है स्टूडेंट, हम पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे। सामाजिक विकास की विशेषताएं।
सामाजिक विकास की विशेषताएं कैसे स्टूडेंट हम क्लियर करते हैं इसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में इसके अंदर क्लियर करने जा रही हूँ स्टूडेंट कि सामाजिक विकास के अनुरूप बालक समाज में अनुमोदित सामाजिक भूमिकाओं का निर्वहन करना शुरू कर देता है कि जैसे समाज की जो भी क्रियाकलाप होते हैं उसके अंदर डलकर अपने आप की एक अलग भूमिका क्या है जाहिर करता है। अपने उसी समाज की जो रोल है, समाज के जो भी कुछ है वो उन्हीं के हिसाब से क्या है अपनी एक अलग भूमिका देना शुरू कर देता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करने की योग्यताएं बालक प्राप्त कर लेता है कि जो भी सामाजिक अनुरूपताएं हैं, जो भी सामाजिक कार्य हैं, उनके हिसाब से बालक क्या है उसी के हिसाब से जो भी योग्यता बच्चे ने अदा करनी है उसी के हिसाब से कार्य करना बच्चा शुरू कर देता है। थर्ड पॉइंट है कि इसके द्वारा समाज के नियमों के अनुरूप व्यवहार करने की क्षमता भी विकसित हो जाती है। जो भी समाज के अंदर कार्य हो रहे हैं वो किस प्रकार के कार्य हो रहे हैं उसके हिसाब से बच्चा क्या है अपना जो कार्य है व्यवहार है उसी हिसाब से करना शुरू कर देता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट इसके अंदर कि इससे बालक में समाज के लोगों एवं सामाजिक क्रियाओं के प्रति एक दंडात्मक मनोवृत्ति विकसित होती है कि जो समाज के लोग हैं जैसे समाज के कार्य हैं वैसे क्या है बच्चे के अंदर दंडात्मक क्षमता योग्यता विकसित होती है। ये थी हमारी स्टूडेंट सामाजिक विकास की विशेषताएं। अब हम इसके अंदर स्टूडेंट एक और क्या है अपना टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं वो क्या कौन सा है कि सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अगला हमारा पॉइंट है सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब वो कौन से हैं जो क्या है सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं जैसे वंशानुक्रम हो गया, शारीरिक और मानसिक विकास हो गया, संवेगात्मक जो इमोशनल है डेवलपमेंट है वो ये क्या है सारी अलग अलग चीजें सामाजिक विकास को प्रभावित करती हैं। अब इसके अंदर मैं फर्स्ट पॉइंट क्लियर करने जा रही हूँ स्टूडेंट कि वंशानुक्रम। फर्स्ट पॉइंट है हमारा वंशानुक्रम हेरेडिटी। अब हम वंशानुक्रम को डिफाइन करते हैं स्टूडेंट कि सामाजिक विकास को ये कैसे प्रभावित करता है कि कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सामाजिक विकास पर वंशानुक्रम का कुछ सीमा तक क्या है अपना एक अलग योगदान होता है। क्रो के अनुसार बच्चे की प्रथम मुस्कान या विशिष्ट प्रकार का व्यवहार वंशानुक्रम को क्या है प्रभावित करता है कि बच्चा क्या है जब बच्चे का बर्थ होता है बच्चे की जो फर्स्ट मुस्कान होती है बच्चा हंसता है वो क्या है वंशानुक्रम का ही प्रभाव होता है। अब बच्चे के अंदर जो भी गुण विकसित होते हैं क्योंकि जो सामाजिक गुण होते हैं वो क्या है कुछ जन्मजात होते हैं, कुछ क्या है बच्चा घर के दायरे के अंदर प्राप्त करता है, कुछ घर के बाहर के वातावरण के अंदर प्राप्त करता है। तो ये क्या है ये सारी चीजें जो हेरेडिटी फैक्टर है वो क्या है सामाजिक विकास को बहुत हद तक प्रभावित करती हैं। तो सामाजिक गुण व्यक्ति को अपनी वंश परंपरा के रूप में अपने माता पिता से क्या है पूर्वजों से प्राप्त होती हैं। बच्चे के अंदर जो भी गुण है बच्चा उनका किस प्रकार विकास करता है, बच्चे के अंदर गुण, बच्चे का बोलने का ढंग, बच्चे का लेन देन का ढंग, बच्चे का बर्तन का ढंग, बच्चे का क्या है समाज के दायरे के अंदर बच्चे का कैसा बिहेवियर है, ये किससे प्राप्त हुई है बच्चे को सारी चीजें उसके पेरेंट्स और उसके पूर्वजों से। ये क्या है वंशानुक्रम सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। अगला पॉइंट है शारीरिक एवं मानसिक विकास। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट शारीरिक व मानसिक विकास। अब
शारीरिक और मानसिक विकास कैसे स्टूडेंट, हम इसको पॉइंट को क्लियर करते हैं कि बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास भी सामाजिक विकास को क्या है प्रभावित करता है। शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ व विकसित ब्रेन वाले जो बालक होते हैं वो सामाजिक विकास शारीरिक दृष्टि से अस्वस्थ एवं कम विकसित वाले ब्रेन वाले बालकों की अपेक्षा क्या है तीव्र गति से होता है। जैसे सोरेसन ने अपने शब्दों में कहा है कि जिस प्रकार उत्तम शारीरिक और मानसिक विकास साधारणतः सामाजिक परिपक्वता में जोग देता है, उसी प्रकार कम शारीरिक और मानसिक विकास बालक की सामाजिकता की गति को भी मंद करता है। ये पॉइंट हमारा क्लियर हुआ स्टूडेंट शारीरिक और मानसिक विकास के अंदर। अगला पॉइंट है संवेगात्मक विकास। जो इमोशनल डेवलपमेंट है, वो कैसे स्टूडेंट, जो इमोशनल डेवलपमेंट है इस पॉइंट को हम डिफाइन करते हैं कि संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास का क्या है आपस में बहुत बड़ा घनिष्ठ संबंध है। संवेगात्मक विकास की सामाजिक विकास का आधार भी कहा गया है। प्रेम, स्नेह और विनम्र आदि भाव रखने वाले बालक क्या है समाज के अंदर जल्दी प्रगति करते हैं, दूसरों के साथ अपना क्या है अच्छा सहयोग करते हैं, दूसरों को लेन देन के मामले में उनके साथ और कार्यों के अंदर उनके बिहेवियर के अंदर क्या है अलग ही हमें एक झलक देखने को मिलेगी। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि क्रोधित होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, हर बात पे क्या है बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं, वो दूसरों के साथ जल्दी समायोजन भी नहीं कर सकते, एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। तो ये चीजें भी क्या है सामाजिक विकास को बहुत हद तक प्रभावित करती हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की लिंग, सेक्स जिसे हम इंग्लिश में बोल देते हैं लिंग। इस लिंग पॉइंट को हम क्लियर करते हैं। इसके अंदर आते हैं लड़के और लड़कियां। लड़के क्या है, लड़के हमने हमेशा देखा है स्टूडेंट कि लड़के झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, हर बात पर चिढ़ते हैं, जल्दी ही लड़ने के लिए दूसरों के साथ क्या है तत्पर रहते हैं, बेचैन होते हैं। लेकिन उसी तरफ लड़कियां हैं, लड़कियां क्या है बहुत स्नेह, सहानुभूति, प्रेम व्यक्त करने वाली होती हैं, वो ईर्ष्या, क्रोध ये भावनाएं होती हैं, इनसे वो क्या है बहुत दूर रहती हैं। तो अब बात करते हैं कि लड़कियों की अपेक्षा लड़के अधिक झगड़ालू होते हैं। लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा सहनशीलता, त्याग, सहानुभूति और कई अन्य सामाजिक गुण अधिक होते हैं। लड़कों के अंदर ये सामाजिक गुण क्या है बहुत कम होते हैं, और लड़कियों के अंदर जैसे मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया कि जो प्यार है, स्नेह है, सहानुभूति है दूसरों के प्रति, ये गुण क्या है बहुत अधिक होते हैं अकॉर्डिंग टू बॉयज। अगला पॉइंट है हमारा परिवार। अब परिवार कैसे सामाजिक विकास को प्रभावित करता है स्टूडेंट देखिए। परिवार में ही सर्वप्रथम बच्चा अपना पहला सामाजिक पाठ सीखता है। जो बच्चे को मॉरल एजुकेशन सिखाई जाती है, जो बच्चे को सोशल एजुकेशन सिखाई जाती है, जो बच्चे के अंदर रिस्पेक्ट, ईमानदारी, सच का साथ देना, बड़ों का आदर करना, ये चीजें सिखाई जाती हैं, वो कहाँ सीखता है? पहला पाठ बच्चा कहाँ पढ़ता है? परिवार के दायरे के अंदर पढ़ता है। अगर परिवार का कल्चर, रहन सहन, दूसरों के साथ मिलवर्तन का ढंग या और तौर तरीके अच्छे हैं तो बच्चा का क्या है सामाजिक विकास भी अच्छा ही होता है। अगर जिस संयुक्त परिवार के जो बच्चे होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं, वो क्या है उनका सामाजिक जो विकास है बहुत अच्छे से होता है। जो एकल फैमिली के बच्चे होते हैं, सिंगल फैमिली के बच्चे होते हैं, वो क्या है स्टूडेंट उनका जो विकास है बहुत धीमी गति से होता है, बहुत स्लो गति से होता है। वो उनके अंदर इतने सामाजिक जो गुण हैं वो नहीं हम देखते। तो एलिस क्रो के संदर्भ में कहा है कि बालक का विश्वास होता है कि यदि बड़े लोगों की भांति व्यवहार नहीं करेगा तो वह किसी न किसी प्रकार का उपहास का लक्ष्य भी नहीं बन पाएगा। अब हम परिवार की बात कर रहे हैं। अगर परिवार के बाहर रेपो अच्छी है, गुडविल अच्छी है, तो वो क्या है परिवार का बच्चा भी वैसा ही चाहेगा कि जैसे मेरे पेरेंट्स को
क्या है सम्मान मिला है, बाहर लोगों के अंदर वाह है, तो मुझे वैसा ही क्या है सम्मान रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार जैसा बच्चे का परिवार होगा, जैसे बच्चे का हर चीज होगी, वैसा ही बच्चे के ऊपर क्या है प्रभाव पड़ेगा। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति के ऊपर लगा लीजिए जो परिवार की क्या है इनकम है, कि परिवार की आर्थिक स्थिति भी बालक के सामाजिक विकास को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या है प्रभावित करती है। उदाहरण स्वरूप अमीर माता पिता के जो बच्चे होते हैं, जो अमीर पेरेंट्स होते हैं, वो क्या है बच्चे अच्छे माहौल के अंदर पलते हैं, तो पढ़े लिखे लोगों के पड़ोस में रहते हैं, बस वैसे ही बच्चे का क्या है सामाजिक विकास के दायरे के अंदर आता है, वैसे ही उन्हें विद्यालयों के अंदर क्या है एजुकेशन मिलती है। अब कुछ लोग क्या है गरीब फैमिलीज के बच्चे होते हैं, उन्हें वैसे उनका रहन सहन होता है, वैसे ही वो क्या है रुल खुल के पढ़ते हैं बच्चे, तो उनका जो सामाजिक विकास है वो भी अच्छे से नहीं हो पाता। तो आर्थिक स्थिति भी बच्चों के क्या है विकास को बहुत हद तक प्रभावित करती है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट पालन पोषण की विधि। पालन पोषण की विधि। अब पालन पोषण की विधि कैसे स्टूडेंट देखिए कि बालकों में सामाजिक विकास पर उनके पालन पोषण के तरीके का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः वो बच्चे अत्यधिक लाड़ प्यार से पलते हैं और उनका सामाजिक विकास भी क्या है उचित जो ढंग से नहीं हो पाता। जो बच्चे हम पालन पोषण की बात कर रहे हैं, पालन पोषण विधि की बात कर रहे हैं, कि जिन बच्चों का क्या है लाड़ प्यार के अंदर पलते हैं, तो उन बच्चों के अंदर जो सोशल डेवलपमेंट है, जो सामाजिक विकास है, वो भी अच्छे से नहीं हो पाता। जो बच्चा सामान्य फैमिलीज के अंदर पलता है, उनके अंदर संस्कार सामाजिक डेवलपमेंट भी उनकी क्या है अच्छे से होती है। उनको पता होता है कि मेरे आस पड़ोस के अंदर कौन है, मेरे माँ बाप का उनके साथ बरतने का ढंग कैसा है, ये सारी चीजें बच्चे के अंदर क्या है अच्छे से होती हैं। जो बच्चे ज्यादा हाई स्टैंडर्ड के होते हैं, उनका सामाजिक विकास भी नहीं हो पाता। जो बच्चे इसके विपरीत अपेक्षित बच्चों का सामाजिक विकास सही ढंग से नहीं हो पाता। सामाजिक विकास उचित पले बड़े बच्चों में उनकी अपेक्षा सामाजिक गुण विकसित होते हैं। इसके विपरीत उपेक्षित बच्चों का सामाजिक विकास क्या है सही ढंग से नहीं हो पाता। मीन जहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं अमीर और गरीब बच्चों की, जो अमीर बच्चे हैं उनका रहन सहन का ढंग भी अच्छा होता है, उनके अंदर सामाजिक गुण है वो इतने अच्छे से विकसित नहीं होते जितने क्या है निर्धन परिवारों के अंदर होते हैं और गरीब फैमिलीज के बच्चों के अंदर होते हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि परिवार का स्वरूप। 8th पॉइंट है परिवार का स्वरूप। अब हम बात कर रहे हैं कि परिवार का स्वरूप कैसे, फैमिली फॉर्म कैसे है, फैमिली का स्टेटस भी इसके अंदर आ सकता है आप, कि बालकों में सामाजिक विकास परिवार का स्वरूप प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए संयुक्त परिवार में पले बड़े बच्चों में सामाजिक गुण अधिक विकसित होते हैं क्योंकि उनकी देखरेख अच्छी होती है। इसके विपरीत एकल परिवार जिसमें माता पिता दोनों रोजगार में शामिल होते हैं, उनके अंदर जो सामाजिक गुण है वो अच्छे से विकसित नहीं हो पाता। अब हम बात कर रहे हैं परिवार का स्वरूप, फैमिली फॉर्म कैसे है, कि जो फैमिली का फॉर्म है, परिवार का स्वरूप है, कि जो बच्चे क्या है संयुक्त परिवारों के अंदर होते हैं, उनका पलने का ढंग भी अच्छा होता है, उनके अंदर संस्कार भी अच्छे होते हैं, सामाजिक क्या है विकास भी उनका अच्छे से हो जाता है क्योंकि उन्हें टाइम टू टाइम उनकी फैमिली टाइम देने वाली होती है। अब जो बात कर रहे हैं जो एकल परिवार है, जो सिंगल परिवार है और माता पिता दोनों क्या है सर्विस में हैं, तो वो कहाँ से बच्चों को टाइम दे पाएंगे और उनके अंदर कहाँ से वो उनका सामाजिक विकास अच्छे से हो पाएगा। तो ये भी क्या है सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला एक कारक है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट समाज। अब हम समाज की बात कर रहे हैं
कि जो सोसाइटी है हमारी, सोसाइटी की बात करते हैं कि समाज का भी बालक की समाजीकरण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान है। समाज के कार्य, आदर्श, नियम, परंपराएं बालकों के दृष्टिकोण के अंदर क्या है, उनका एक अलग से निर्माण करती हैं। अगला पॉइंट है विद्यालय। पॉइंट नंबर स्टूडेंट 10th है, तो 10th में यहाँ पे कर देती हूँ एक्सप्लेन कि विद्यालय कैसे, जो स्कूल है, अब स्कूल के अंदर क्या है स्टूडेंट, बालक होते हैं, टीचर होते हैं। अगर उन्हीं टीचरों का जो क्या है व्यवहार अच्छा है, अच्छी उन्हें गाइडलाइन दे रही हैं, तो नेचुरली स्टूडेंट की बच्चे के अंदर क्या है सामाजिक ज्ञान अच्छे से डेवलप होएगा, सामाजिक जो विकास है अच्छे से उनके अंदर ये गुण क्या है विकसित होंगे कि बालक के सामाजिक विकास में भी विद्यालय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है कि क्योंकि बालक अपने दिन अधिकतर स्कूल में ही स्पेंड करता है। वह स्कूल जो भी स्कूल द्वारा समाज की परंपराओं, मूल्यों, रीति रिवाजों बालकों से परिचित करवाया जाता है। विद्यालय में अन्य बालकों, अध्यापकों को मिलने जुलने का ढंग, परस्पर सहयोग, विभिन्न प्रकार की जो सामूहिक गतिविधियां होती हैं वो क्या है बच्चे के अंदर एक सोशल डेवलपमेंट को क्या है पैदा करती हैं कि कैसे जो उसका टीचर जो, क्योंकि वो जो विद्यालय के अंदर भी एक परंपराएं होती हैं, कल्चर होता है, वो क्या है आपस के अंदर समूह की भावना को विकसित करता है। तो स्टूडेंट जो विद्यालय का ढंग कैसा है, बच्चे को वहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट मिला है, वहाँ पे कैसा कल्चर है और टीचरों का आपस में मिलने का ढंग कैसा है, बरतने का ढंग कैसा है, तो ये चीजें भी क्या है बच्चे के अंदर सामाजिक विकास को क्या है बढ़ोतरी देती हैं, पैदा करती हैं, जो सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं ये कारक भी। अगला पॉइंट है स्टूडेंट अध्यापक। 11th पॉइंट है स्टूडेंट अध्यापक। अब अध्यापक कैसे स्टूडेंट, जो टीचर है, टीचर कैसे जो सोशल है सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। देखिए कि बालकों के सामाजिक विकास पर उनके शिक्षकों का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। छात्र अपने अध्यापकों से आचरण व व्यवहार का अनुकरण करते हैं, कैसे मेरे टीचर का बोलने का ढंग है, कैसे उसके रहने का ढंग है, वो कैसे बड़ों को क्या है रिस्पेक्ट दे रहा है। अब बच्चों के साथ उसका बिहेवियर कैसा है, अगर बच्चे के साथ वो प्रेम, सहानुभूति, दया के साथ पेश आता है तो बच्चे का क्या है, बच्चा के लिए उसका टीचर एक मॉडल के रूप में कार्य करता है। वैसे ही बच्चे का बिहेवियर बनता है कि हाँ मैंने अपने फलाने टीचर को या उस टीचर को अपने आदर्श बनाया हुआ है, तो वैसे ही पूरी लाइफ उसी के हिसाब से रोल अदा करने के लिए लगा देता है। अगर बच्चे के साथ उसके टीचर क्रोध से, चिड़चिड़ेपन से, चाहे बच्चा कुछ भी पूछने के लिए जाता है तो वो अच्छे से पेश नहीं आते, तो इससे भी क्या है बच्चे के अंदर जो अलग से एक अलग भावना पैदा होती है। तो इस प्रकार एक जो टीचर है, एक जो अध्यापक है, वो भी बच्चे के अंदर सामाजिक गुण पैदा करने के लिए क्या है बहुत हद तक एक अपना रोल अदा कर सकता है। अगला पॉइंट है समूह एवं मित्र। समूह एवं मित्र। अब समूह एवं मित्र कैसे स्टूडेंट, कि जो बच्चे का रहने सहने का ढंग है, बच्चा किसके साथ, किस समूह के अंदर, किस मित्र मंडली के अंदर कैसा रह रहा है। अगर संगत अच्छी है तो स्टूडेंट वैसे ही उसका सामाजिक विकास होगा, अच्छे गुण बच्चे के अंदर पैदा होंगे। तो स्टूडेंट बात आती है समूह और मित्र मंडली की। अगर समूह अच्छा है, हर समाज के दायरे के अंदर हर क्या है बच्चे समूह पूरे अच्छे से योगदान दे रहा है, अच्छा मोटिवेट कर रहा है, उसकी मित्र मंडल अच्छी है, मित्र मंडली अच्छी है, संगत अच्छी है, तो वैसे ही स्टूडेंट बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो समूह और मित्र मंडली भी सामाजिक विकास के अंदर एक अपना अलग से रोल अदा करते हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट खेल। कि खेल कैसे, क्योंकि खेल के अंदर स्टूडेंट बच्चे जो भी प्लेइंग करते हैं, जो भी गेम्स खेलते हैं, उसके अंदर क्या है एक से अधिक स्टूडेंट होते हैं। तो गेम्स के अंदर बच्चे के आपस में सामाजिक कैसे विकास करना है बच्चे के अंदर, क्योंकि बच्चे क्या है एक से एक सिंगल बच्चा तो अकेला नहीं खेल सकता, वो उसके साथ
क्या है मैक्सिमम 11-12 बच्चे होते हैं, तो आपस में उनके अंदर क्या है सामूहिक भावना भी पैदा होती है। बच्चे ने अगर बच्चे किसी को क्या है कोई चोट लग गई है या बच्चे को कोई और फिजिकल प्रॉब्लम आई है स्टूडेंट, तो बच्चा कैसे साथ देता है। बच्चे के अंदर ये गुण भी क्या है सामाजिक विकास के गुण भी खेलों के द्वारा बहुत पैदा होते हैं। तो स्टूडेंट आज हमने सॉरी स्टूडेंट कि आज हमने अपना जो 10th लेक्चर के अंदर सोशल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। सोशल डेवलपमेंट के बारे में पहले मैंने बताया आपको मीनिंग कि सामाजिक विकास का अर्थ, फिर इसकी मैंने परिभाषाएं दी सोरेसल नस्ल के अनुसार और रॉस के अनुसार। फिर क्या है सामाजिक विकास की विशेषताएं बताई कि कैसा बच्चा एज के हिसाब से बड़ा होता है और उसके अंदर समाज को लेकर कैसे उसके बिहेवियर के अंदर कैसे भूमिका कैसे जो योगदान देता है, ये चीजें क्या है टाइम के हिसाब से विकसित हो जाती हैं। अगला पॉइंट है सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इस टॉपिक को हमने क्या है लेक्चर नंबर 10 के अंदर ही क्लियर किया। इसके अंदर कौन कौन से कारक हैं वो वैषम्यकरण, शारीरिक या मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, लिंग, परिवार, आर्थिक स्थिति, पालन पोषण की विधि, परिवार का समूह, समाज, विद्यालय, अध्यापक, समूह या मित्र, खेल। अन्य कारक भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। अन्य कारक कौन कौन से आते हैं? अन्य कारक लोग, रेडियो, दूरदर्शन, मित्र मंडली, न्यूज़पेपर, ये भी क्या है बच्चे के सामाजिक विकास के अंदर या सामाजिक विकास को बहुत अधिक हद तक प्रभावित करते हैं। तो स्टूडेंट ये टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।